हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन द क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर. We are studying modern physics and we have already finished the chapter dual nature of radiation and matter. Today we will start a new chapter which is atom. This is also the part of modern physics, and after that we will study nuclei, and after that we will study the semiconductor and devices. देखिए, जो एटम चैप्टर है, एटम चैप्टर आप केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो एटम चैप्टर है उसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे और उसमें कुछ हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वगैरह क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब देखिए, जब एटम चैप्टर की बात स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटम का अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं. बात समझ पा रहे हो ना. जैसे हम फॉर एग्जांपल स्कूल की बात करें, स्कूल के क्या क्या एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है. उसी तरह से अगर एटम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एटम में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, उन एलिमेंट्स की बात करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको जे थॉमसन ने प्रपोज किया था. क्या किया था? जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था और उन्होंने बताया था कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके पहले डाल्टन ने बता दिया था कि एटम स्फेरिकल होता है. ठीक है, और जे थॉमसन इन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं. ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम तक ये डिस्कवर हो चुका था, ठीक है, कि जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है, और एटम के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने जे थॉमसन ने अपना क्या किया था, उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था. क्या किया था? प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो वाटरमेलन के सीड्स के तरह जो है उसमें क्या है, इम्बेडेड है. ठीक है, ये मॉडल था किनका, जे थॉमसन का. ठीक है, जिसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल. बाद में जो और ज्यादा स्टडी करने के बाद जो एटम का स्ट्रक्चर है और ज्यादा स्टडी करने के बाद जो एक्सपेरिमेंट सामने आए, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ठीक है, बाद में जो जे थॉमसन का जो मॉडल है, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया. रिजेक्ट करने के पीछे रीजन था एटम की स्टेबिलिटी. ठीक है, जो उनका जो मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को वेरीफाई या फिर उसको स्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था. इस वजह से जो जे थॉमसन का मॉडल था उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, मतलब कि कुल मिला देखा जाए तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए. ठीक है, उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है. ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था. और ये जो मॉडल है, ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट फर्दर किए गए, उन एक्सपेरिमेंट पे क्या हो रहा था, ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा था. इस वजह से जिनका मॉडल है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, बाद में फिर रदरफोर्ड ने, जो रदरफोर्ड जो कि जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे. ठीक है, जो ये जे थॉमसन थे आपके रदरफोर्ड, ये, ठीक है, रदरफोर्ड ये जे थॉमसन के ही स्टूडेंट थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक अटेम्प्ट किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मतलब जब जे थॉमसन का मॉडल जो फेल हो गया, ठीक है, तो इन्होंने अटेम्प्ट लिया क्या करने का, कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उस चीज को बताने के लिए. ठीक है, समझ पा रहे हो ना. तो अभी जो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इन्होंने किया, बट ये फर्दर जो क्रेडिट है वो रदरफोर्ड को ही जाता है. लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो रदरफोर्ड के भी दो स्टूडेंट थे, रदरफोर्ड के भी दो स्टूडेंट थे जिनके बैचलर भी कंप्लीट नहीं थी. आई थिंक वो 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट थे. एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो रदरफोर्ड के जो दो स्टूडेंट थे, एक का नाम था हंस गीगर, हंस गीगर, और दूसरे का नाम था अर्न्स्ट मार्टसन. ऐसे कुछ था, कंफर्म एक बार देख लेना आप. ठीक है, हंस गीगर और अर्न्स्ट मार्टसन, ये दो स्टूडेंट थे जो पीएचडी कर रहे थे उस टाइम पे, जिनकी मतलब ये एक तरह से इनके भी बैचलर कंप्लीट नहीं हुई थी. उनके अंडर, प्रोफेसर के अंडर में ये काम कर रहे थे, मतलब रदरफोर्ड जो को प्रोफेसर थे उस टाइम पे, ठीक है, इनके अंडर ये काम कर रहे थे. ठीक है, तो इन्होंने सजेस्ट किया अपने स्टूडेंट को, हंस गीगर और अर्न्स्ट
मार्गदर्शन को कि आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करिए, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा क्यों किया गया होगा, उसके पीछे रीजन है कि देखिए सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट करके जो है हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और वही एक्सपेरिमेंट दो तीन लोगों ने और वेरीफाई कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेम रिजल्ट आ रहा है और फिर वहां से हम कंक्लूजन दे सकते हैं। सिर्फ हम एक अकेला पर्सन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी 100% नहीं बोल सकता जब तक उसको 4-5 लोग 10 लोग वेरीफाई ना कर लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट से करवाया, इन्होंने किया होगा अपने टाइम पे एक्सपेरिमेंट, बट उन्होंने ये सोचा कि मैं इनसे भी ये वेरीफाई करवा के देखता हूँ क्या सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि इसमें अल्फा पार्टिकल की क्या करी जा रही होगी, बम्बार्डिंग कराई जा रही होगी, स्कैटरिंग कराई जा रही होगी, अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे होंगे, ठीक है। दैट्स वाई इस एक्सपेरिमेंट क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया है एटम का, जिसको बोला गया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्या बोला गया, न्यूक्लियर। एक यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हुआ है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अभी तक जो जे थॉमसन का मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल था, उसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की बात करी गई, ठीक है, जिसको निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया था, ठीक है। बाद में यहाँ पे एक नई चीज और ढूंढी गई जिसको न्यूक्लियस बोला गया रदरफोर्ड के मॉडल में, ठीक है। और इसी वजह से इनका जो मॉडल उसको बोला गया है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। मतलब उन्होंने एटम का मॉडल दिया, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस भी क्या था, प्रेजेंट था। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। मतलब इस एटम के मॉडल में न्यूक्लियस भी क्या था, प्रेजेंट था, ऐसा उन्होंने बोला। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट कुछ उनका जो सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। क्या किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो क्या था वो बिस्मथ, क्या था, बिस्मथ का बिस्मथ आपके सब्सटेंस था, ठीक है। जो बिस्मथ सब्सटेंस होता है वो अल्फा पार्टिकल का सोर्स होता है। मतलब कि क्या करता है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है और वो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम न्यूक्लियस होता है, ठीक है, 2He4 प्लस प्लस, ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में से अगर आप, चूंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन का अपने रिलीज करते बचा क्या, हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग, भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास था, आपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या, ये कुछ इस तरह का बचेगा। इसी को क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल बोला गया। क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है काफी हाई होती है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का देखा गया है, इनकी जो एनर्जी होती है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है इनकी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल को रिलीज किया गया इस सोर्स से। और यहाँ पे देखिए मैंने लेड ब्रिक्स यूज किया हुआ है, इनको बोलते हैं लेड ब्रिक्स। यहाँ पे जो मैंने इस तरह का जो बना रखा है इनको बोलते हैं लेड ब्रिक्स, ठीक है। लेड ब्रिक्स का काम ये था, ठीक है, कि यहाँ जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, ऐसा तो है नहीं कि अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में निकलेगा, मतलब अल्फा पार्टिकल तो बहुत सारे डायरेक्शन में निकलेगा। लेकिन इस लेड ब्रिक्स में इसका यूज हमने इस वजह से किया ताकि ये क्या कर पाए, जो भी रेज जा रहे हैं ना पैरेलली फॉल हो, क्या हो, पैरेलली फॉल हो, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे डायरेक्शन में अल्फा अल्फा रेज निकल रही होंगी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा होगा। अल्फा रेज भी है पार्टिकल, क्योंकि जानते हो रेडिएशन है, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। तो मैं उसको पार्टिकल बोलूँ या रेडिएशन बोलूँ उसमें कोई फर्क नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल है यहाँ से निकलेगा, बट यहाँ पे मैंने ब्रिक्स के अंदर क्या कर रखा, होल कर रखा है, वो क्या करेगा, कोलिमेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है टू कोलिमेट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल आएगा उसको एक बीम में सेंड करने के लिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाया गया है, ठीक है। और फिर क्या किया गया, पे गोल्ड फॉयल लिया गया। क्या लिया गया, गोल्ड फॉयल, ठीक है। गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड की, ठीक है, एक बहुत पतली सी पन्नी, ठीक है, बहुत पतली सी लेयर बोल सकते हो, गोल्ड की बहुत पतली लेयर। वो लेयर इतनी पतली आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इसका जो थिकनेस था इस गोल्ड फॉयल की वो 10⁻⁻8 मीटर से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर का था, ठीक है। इस ऑर्डर का आप खुद सोच सकते हो, ये जो एक कॉपी का पेज होता है ना, पेज, उस पेज से भी थिन, उस पेज से भी थिन आप बोल सकते हो, ठीक है, इस ऑर्डर का था, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन ये था कि हम चाह रहे थे कि एटम का सिर्फ एक लेयर मिल जाए हमको, ठीक है, मतलब जो एटम है, ठीक है, वो एटम का एक लेयर मिल जाए।
जो एटम का साइज होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है? 10⁻⁻10 मीटर का ऑर्डर का। और यहाँ पे जिसकी थिकनेस मैंने ले रखी है, कितनी ले रखी है? 10⁻⁸ मीटर से लेकर के 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर का। दैट मीन्स बहुत होगा तो दो लेयर, दो एटम्स होंगे। क्या होंगे? दो एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्या है? बहुत थिन है, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंट किस पे करना था? एक्सपेरिमेंट हमको एटम के ऊपर करना था, ठीक है। तो थिन लेने के पीछे लॉजिक ये था कि हमको एटम का एक लेयर मिल जाए, जो भी एक्सपेरिमेंट हो वो एटम से इंटरेक्ट हो, क्या हो? एटम पे ही क्या हो? कंसंट्रेटेड हो। इस वजह से इतना थिन गोल्ड फॉयल लिया गया। और फर्दर एक सर्कुलर जेडेनस, एक सर्कुलर क्या कर दिया गया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले गई, ठीक है। जिंक सल्फाइड क्या होता है? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। क्या होता है? फ्लोरोसेंट। बीच में देखिए यहाँ पे गैप छोड़ दिया गया है, बाकी ये सर्कुलर स्क्रीन यहाँ पे बीच में गैप छोड़ दिया गया है, ताकि यहाँ से मतलब ऐसे आप समझो कि यहाँ पे गेट लगा हुआ, गेट खोल दिया गया, मतलब सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क में यहाँ पे गेट लगा हुआ, गेट खोल दिया गया, ऐसे समझो। वहां से क्या हो रहा है? ये जो बीम है, जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, वह अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल पर डायरेक्टली क्या होंगी? जाकर के हिट होंगी, फॉल होंगी। बात समझ पा रहे हो ना? जेटेनस स्क्रीन है। अब इस जेटेनस स्क्रीन क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। और इस फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम ये है कि जैसे ही इससे कोई पार्टिकल क्या होगा? फॉल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका एक तरह की लाइट इमर्ज होगी यहाँ से, ठीक है। मतलब फ्लैशेस यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब एक वहाँ पे ये क्या होगा? एक चमक उत्पन्न होगी, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। मैं समझ पा रहा हूँ ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि इस स्क्रीन पे कहीं भी अगर कुछ भी फॉल होता है तो वहाँ पे क्या होगा? आपका फ्लैशेस मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? फ्लैशेस। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल का ये काम होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे गोल्ड फॉयल ही क्यों यूज किया गया? यहाँ पे जो है गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया गया? गोल्ड फॉयल यूज करने के पीछे लॉजिक ये था कि जो गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा मालिएबल होता है, डक्टाइल होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मालिएबल और डक्टाइल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट और सारे एलिमेंट पे नहीं किया गया होगा, लेकिन गोल्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला। दैट्स वाई ये जो एक्सपेरिमेंट जो फेमस है वो गोल्ड फॉयल से ही फेमस है, ठीक है। मान पा रहे हो ना? तो ऐसा नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम और सारे एलिमेंट से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन गोल्ड फॉयल बनाना बहुत आसान काम है, ठीक है। आप जानते ही हो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, और उसमें कितना थिन से थिन जो है ज्वेलरी वगैरह बनाना पॉसिबल होता है। दैट्स वाई ये क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मालिएबल और डक्टाइल होता है, ठीक है। तो गोल्ड यूज करने के पीछे लॉजिक ये था। अच्छा, और देखिए यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है? इस अरेंजमेंट में देखिए एक डिटेक्टर लिया गया है। क्या लिया गया है? डिटेक्टर, ठीक है। और डिटेक्टर के साथ क्या लगा होता है? माइक्रोस्कोप लगा होता है। क्या लगा होता है? माइक्रोस्कोप। इस डिटेक्टर का यूज ये है कि यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल आएगा उसको डिटेक्ट करेगा कि अल्फा पार्टिकल कहाँ पे फॉल हुआ है। अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट पे, अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, इस गोल्ड फॉयल पे। तो गोल्ड फॉयल से इंटरेक्ट होने के बाद अल्फा पार्टिकल कहाँ गया, उस अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। और माइक्रोस्कोप इसलिए यूज किया गया है कि हम देख पाए, ठीक है, कि एग्जैक्टली कहाँ फॉल हुआ है। बात समझ पा रहे हो ना? तो वही है, यहाँ पे लिखा, मैंने लिख रखा है टू काउंट नंबर ऑफ फ्लैशेस एट द एंगल थीटा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अब होगा क्या? होगा क्या? जब एक्सपेरिमेंट ये किया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, यानी यहाँ से अल्फा पार्टिकल को फॉल कराया गया, तो ऐसा देखा गया कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे क्या कर रहा है? फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो क्या कर रहा है? फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रहा है। और सबसे ज्यादा फ्लैश इस रीजन में देखा गया। जो सबसे ज्यादा फ्लैश है आपका, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फ्लैश है वो आपको इस रीजन में देखने को मिला, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में देखने को मिला। इसका ये मतलब है कि यार जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहे थे वो क्या होगा? सीधा सीधा पास हो गया, मतलब उनका जो डेविएशन हुआ बहुत मिनिमम हुआ, उनका जो स्कैटरिंग हुआ, जो उनका स्कैटरिंग हुआ क्या हुआ? बहुत मिनिमम हुआ जब अल्फा पार्टिकल यहाँ फॉल हुआ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द, मतलब जितना भी हमने अल्फा पार्टिकल यहाँ से भेजा उसमें से हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस रीजन में है, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में, इस रीजन में, और इस इवन एकदम अपोजिट आप देख लो यहाँ पे
तो बहुत अल्फा पार्टिकल देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का जो डेविएशन है वो इस रीजन में देखने को मिला, इस रीजन में सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिला। बात समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रखा है इस एक्सपेरिमेंट का, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और फिर इसी ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि जानते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट करा जाता है उस एक्सपेरिमेंट से बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए जाते हैं, और फिर उस ऑब्जर्वेशन से क्या किया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, और फिर वो फर्दर वो कंक्लूजन क्या बन जाती है, थियरी बन जाती है, ठीक है। ये पूरा पूरा साइंस का क्या है, प्रोसीजर है कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर वो कंक्लूजन बाद में क्या हो जाती है, थियरी बन जाती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करे गए इस एक्सपेरिमेंट से, वो ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ऐसा देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस अनडेविएटेड, ठीक है। जैसे जो भी अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से पास हुए, वो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे, मतलब कि 99% अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड पास हो गए। क्या हो गए? अनडेविएटेड, मतलब उनका डेविएशन हुआ ही नहीं, जैसे लग रहा कि बिल्कुल यहाँ खाली है सब कुछ, यहाँ से आया और सीधा सीधा पास करके चला गया। बात समझ पा रहे हो ना? दूसरा क्या किया गया, दूसरा क्या ऑब्जर्व किया गया पॉइंट, दूसरा ओनली 0.14%, ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। मोर देन 1 डिग्री, डिग्री क्या है, ठीक है। देखिए ये है 0 डिग्री, डेविएट मतलब क्या है भाई, ये जो पाथ था, जिस पाथ पे जा रहा था ओरिजिन किसी पाथ पे चला गया, तो हम बोलेंगे 0 डेविएशन हुआ है, 0 डिग्री पे डेविएशन हुआ है, मतलब डेविएशन हुआ ही नहीं है। 1 डिग्री डेविएशन मतलब क्या हो गया, बहुत कम डेविएशन, ठीक है। मतलब हल्का सा अपने पाथ से क्या हुआ होगा, हल्का सा 1 डिग्री इधर या इधर चला गया होगा, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल थे उसमें से 0.14%, यानी अगर हम बात करें 100 पार्टिकल है तो 100 पार्टिकल में से एक पार्टिकल से भी कम, ठीक है, एक पार्टिकल से भी कम कहाँ क्या हुआ, 1 डिग्री से डेविएट हुआ, 1 डिग्री से ज्यादा पे डेविएट हुआ, ठीक है। और फर्दर ऐसा देखा गया कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल है तो उस 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ सिर्फ एक पार्टिकल क्या हुआ, डेविएट मोर देन 90 डिग्री। 90 क्या हो जाएगा भाई, ऐसे आ रहे थे अचानक से चले गए, ठीक है। तो दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से ज्यादा पे, ठीक है, सिर्फ एक पार्टिकल 8000 में से, 8000 में से सिर्फ वो एक पार्टिकल डेविएट। आप सोच सकते हो कितनी मिनिमम नंबर है ये, ठीक है। और फर्दर एक और ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करा गया, ये सब कैसे किया गया होगा, इसी डिटेक्टर और माइक्रोस्कोप का यूज करके, ठीक है। इसी डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप का यूज करके ये सारे ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किए गए होंगे, ठीक है। और देखा गया कि 1 मिलियन में सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था, ठीक है, जो क्या हुआ, डेविएटेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। मतलब अगर आपने 10⁻⁶ अल्फा पार्टिकल भेजे हैं तो उसमें से एक ही अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, एक ही अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से क्या हुआ, आपका बाउंस बैक हुआ, ठीक है, रिटर्न बैक हुआ। तो क्या बोल रहे 180 डिग्री मतलब क्या हो गया भाई, रिटर्न बैक है, आ रहे थे वापस चले गए तुरंत, ठीक है। उसको बोलते हैं 180 डिग्री। समझ पा रहे ना? अब ये जो ऑब्जर्वेशन हैं क्या बता रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या कंक्लूजन देना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये थिन गोल्ड फॉयल है, इसका ये मतलब है कि ये जो थिन गोल्ड फॉयल है इसमें सिर्फ क्या होंगे, एक लेयर या मैक्सिमम 2 लेयर गोल्ड के एटम्स के होंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है और वो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल 99% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए हैं, अनडेविएटेड पास हो गए हैं, इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम आर इम्पटी, ठीक है। जो इस एटम के अंदर मैक्सिमम जो स्पेस है ना वो इम्पटी है, क्या है, वहां तो कुछ भी नहीं है भैया। अगर कुछ भी नहीं होगा, हम जा रहे हैं सीधे चले जाएंगे, हमको कोई रोकेगा क्या, नहीं। बात समझ पा रहे हो ना? तो इसका यही मतलब है कि अगर 99% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए हैं, अनडेविएटेड पास हो गए हैं, ठीक है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम आर इम्पटी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिवली चार्ज। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब आगे बोला जा रहा है कि 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। मतलब कि
अब बात ये कर रहे हो कि 100 में से सिर्फ 0.14 पार्टिकल, तो भाई 14 पार्टिकल जैसे कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो अगर हम 1 पार्टिकल इसको बनाना चाहें, ठीक है, तो आप बोल सकते हो 400 में समथिंग 1 पार्टिकल, 400 में 1 पार्टिकल, तो 400 में 1 पार्टिकल क्या हुआ, ठीक है, ये ही नियरली मतलब नियर बाई ये कैलकुलेशन है, ठीक है, ये 100% श्योर नहीं है। तो 1 मतलब 400 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुआ, क्या हुआ, 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुआ, सिर्फ 400 में से 1 पार्टिकल, ठीक है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ठीक है, इस थियरी का मतलब इस ऑब्जर्वेशन का, कि इस एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस तो क्या है, इम्पटी है, लेकिन इस एटम के अंदर, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव, और उस एटम के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, जिससे इंटरेक्ट होकर क्या हो गया, वो रिपेल्ड हो गया, क्या होगा, वो रिपेल्ड होगा, इस वजह से वो डेविएट हुआ है, क्या हुआ है, डेविएट हुआ, अदरवाइज वो कोलाइड, आप जो सोच रहे हो जो कॉन्सेप्ट का कोलिजन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा वहाँ पे, कोलिजन की बात ही छोड़ो, कोई चार्ज है ना, चार्ज के अंदर क्या होगा, मतलब दो चार्ज के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, बात समझ पा रहे हो ना, तो अगर रिपल्सन होगा तो कोलिजन की बात ही नहीं करेंगे वहाँ पे, क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे कोलिजन ना बोलोगे, क्या बोलोगे, रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो अगर अगर 400 में से 1 पार्टिकल क्या हुआ है, मोर देन 1 डिग्री डेविएट हुआ है, दैट मीन्स एक चीज श्योर है कि उस एटम के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज बहुत स्मॉल स्पेस में क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव हर जगह वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक स्मॉल पॉइंट पे क्या है, वो कंसंट्रेटेड है। अगर जे थॉमसन की बात करी जाए, जे थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हुआ, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को बेसिस बना करके जे थॉमसन ये बोल रहे थे कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है, ठीक है, तो अगर आप यहीं से देख लो तो उनकी थियरी और इस थियरी में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, समझ पा रहे हो ना। तो अगर ऐसा कुछ होता तो जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो अनडिविडेड पास नहीं होते, हिट हो जाते वो, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, अनडिविडेड पास नहीं होते, इसका मतलब इम्पटी स्पेस है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक स्मॉल रीजन में क्या है, कंसंट्रेटेड है, समझ पा रहे हो ना। अगला पॉइंट, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, अगेन ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तीनों ही पॉइंट इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, डेविएशन का मतलब ये, डिफ्लेक्ट होने मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इतने मिनिमम डेविएट हो रहे हैं, इतने मिनिमम डेविएट हो रहे हैं, इसका रीजन ये है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल स्पेस में क्या है, कंसंट्रेटेड है, बहुत ही स्मॉल स्पेस में है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। और बाई ऑब्जर्वेशन से ये बोला गया है, अगर आप बोलो कि अगर क्रिकेट का बॉल, जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, उस क्रिकेट के बॉल को अगर हम सेंटर मान लें तो वहां से 5 किलोमीटर का एक रेडियस बना लो, 5 किलोमीटर का एक रेडियस बना लो, और उस रेडियस को एज्यूम करके आप एक स्फीयर बनाओ, तो उतना बड़ा एटम होता है, और जो क्रिकेट बॉल है वो उसका क्या है, न्यूक्लियस है, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये रिलेशनशिप है उस एटम और न्यूक्लियस में, उस एटम और न्यूक्लियस में, क्लियर हुआ ना। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एटम और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है। तो उसी जो कंसंट्रेटेड पोर्शन था, उसी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया, क्या बोला गया, न्यूक्लियस। जो स्मॉल पोर्शन है, जिस स्मॉल पोर्शन में क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। मतलब इन्हीं 3 पॉइंट से क्या कॉन्सेप्ट आया, पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक स्मॉल पोर्शन में कंसंट्रेटेड है, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। उसी वजह से ये 3 जो पॉइंट थे कि भाई 10 टू द पावर 6 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल क्या हो रहा है, 180 से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, मतलब उसी सीधा क्या होगा, एकदम उसी लाइन पे चला गया, ठीक है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के सेंटर पे वो क्या हुआ, फॉल हुआ, इसलिए वो बाउंस बैक हो गया, ठीक है। जैसे बहुत कम पार्टिकल होंगे जो एकदम न्यूक्लियस के लाइन पे जाके क्या होंगे, फॉल होंगे, जिनका क्या होगा, बाउंस बैक होंगे, क्लियर हुआ ना। ऐसे बहुत कम पार्टिकल होंगे।
इस वजह से 10,000 में और 10 में सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था, और 8,000 में सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल था जो 90 डिग्री से डिविएट हुआ। तो 90 डिग्री से डिविएट मतलब आप अगर मैं ऐसे कुछ बना हूँ तो ये कंसंट्रेटेड पार्ट है और ये हमारा एटम है। ये हमारा क्या है? एटम। ये हमारा एटम है। हो सकता है 9th क्लास में सब पढ़ा होगा आपने, 9th 11th में केमिस्ट्री में। तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे तो सीधा सीधा अनडिविएटेड पास हो जाएंगे, अनडिविडेड पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो बहुत पास जाएगा समथिंग कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। जो और थोड़ा पास चला हो सकता है वो डिविएट ऐसे हो जाएगा। जो एकदम लाइन इसका जो एक्सिस है, ठीक है, न्यूक्लियस उसमें चला गया तो क्या होगा? रिटर्न बैक हो गया। ये बात समझ पा रहे हो ना? तो इस वजह से क्या हुआ, ये सब ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम के अंदर क्या है? इम्पटी है। दूसरी बात, उस एटम के सेंटर पे क्या है सॉरी, उस एटम के सेंटर पे एक बहुत ही स्मॉल रीजन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और उस पॉजिटिव चार्ज जिस रीजन में कंसंट्रेटेड है, ठीक है, उस पार्ट को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। वो बहुत ही क्या है? डेंस है। क्लियर? और यहीं से फिर क्या हुआ? ये डिस्कवरी हुई कि एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस भी नाम का भी कोई एक पार्ट, न्यूक्लियस नाम का भी कोई चीज होता है। ऐसा चीज मतलब ये चीज यहाँ से प्रूफ होके सामने आया। बात समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके पहले न्यूक्लियस का कोई चीज नहीं था। और फर्दर ये बात इसमें बोली गई कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन, वो जो प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया थॉमसन ने कि एटम इम्बेडेड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ वैसे ही रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे प्लानिट सन के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बाद में ये मॉडल इनका फेल हो गया, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से समथिंग डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह के लिए, जिसकी वजह से प्लानट रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और उस तरह से एक मॉडल आया रदरफोर्ड का, जिसको क्या बोला गया? प्लेनेटरी मॉडल भी बोला गया। क्या बोला गया? प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। कि जैसे प्लानट और सन है, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो इस ऑब्जर्वेशन से ये सारे कंक्लूजन आपके सामने रखे गए, ठीक है। आगे मैं इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, मैं और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कुछ इसमें फॉर्मूले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट करता है, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बची हुई हैं, ठीक है। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।